नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि लोकसभा में जब एसआईआर का मुद्दा उठाया गया, जैसे ही विपक्षी सांसदों ने कहा कि सर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो मास्टर साहब को गुस्सा आ जाता है, ओम बिरला जी को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि तख्ती और पोस्टर दिखाने के लिए संसद नहीं होता है। सांसदों को प्रवचन देने के बाद क्या सीन होता है, कैसे नारे लगते हैं लोकसभा में, और उसके बाद ओम बिरला क्या करते हैं, वीडियो आपको दिखाते हैं। आज संसद सत्र का पहला दिन था, विंटर सेशन का। शुरुआत में ही विपक्षी सांसद मांग करते हैं कि एसआईआर पर चर्चा की जाए। संजय सिंह तो काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आए थे, लेकिन स्पीकर साहब ने कोई सुनवाई नहीं की। और उसके बाद क्या होता है, जब विपक्षी सांसद नारे लगाने लगते हैं तो ओम बिरला को कैसे गुस्सा आता है, जरा देखिए। प्रश्नकाल प्रश्न नंबर 1, आप देख सकते हैं तमाम विपक्षी नेता नारे लगा रहे हैं और ओम बिरला जी को बता रहे कि सर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट चोरी हो रही है। तो ओम बिरला जी उसके बाद क्या कहते हैं, जरा सुनिए। माननीय सदस्यगण, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से ये अपेक्षा है कि वह सदन में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में सहमति असहमति जनतंत्र में होती रही है। वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता है। तो ओम बिरला जी यहां पर कहते हैं कि लोकतंत्र में सहमति असहमति होती है और संवाद होने से ही समाधान निकलता है, चर्चा होने से ही समाधान निकलता है। तो विपक्षी सांसद चर्चा ही की तो डिमांड कर रहे हैं। अब ओम बिरला जी बोल देते कि देखिए चर्चा कर लेते हैं, एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही, इतने बीएलओस की जान चली गई। बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। तो विपक्षी सांसद अगर डिबेट की मांग कर रहे हैं तो गलत क्या है? जब ओम बिरला जी खुद कहते हैं कि चर्चा से ही समाधान निकलता है, तो चर्चा की ही डिमांड की जा रही है। फिर लोकसभा के स्पीकर आखिरकार प्रवचन किस बात को लेकर देते हैं? चर्चा की मांग मान लेते तो शायद ये हंगामा नहीं होता। आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे, लेकिन हर बार सदन को नियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप चर्चा करें, ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है। आप हमेशा आके नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाधित ठीक नहीं है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की संसद और भारत में माननीय सदस्य सदन में कामकाज करते हैं, चर्चा करते हैं और सदन कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये परंपरा लागू करो। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने, और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी।
यहां पर ओम बिरला जी ने बोला, क्या लोकसभा स्पीकर को ऐसा बोलना चाहिए? जब विपक्षी सांसद कह रहे थे कि वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट काटने वाली बात सुनकर ओम बिरला जी तंज कसते हैं कि वोट की भागीदारी तो कर दी लोगों ने। तो बिहार के चुनाव को लेकर शायद उन्होंने तंज कसा है, जो परिणाम आया है एनडीए के पक्ष में। तो दोस्तों, क्या चुनाव जीतने का मतलब यह हो जाता है कि कहीं गलत नहीं हो रहा? मुंबई से खबर सामने आई कि 1 करोड़ के करीब वोटर में 11 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोट हैं। तो क्या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठते हैं? चुनाव जीत जाने का मतलब, बीजेपी एनडीए के चुनाव जीत जाने का मतलब यह तो नहीं हो सकता कि सब कुछ ठीक ठाक है। बीएलओस की जान जा रही है और ओम बिरला जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या संसद ऐसे मुद्दे उठाने के लिए नहीं होती है? जहां तक उन्होंने दावा किया कि प्रश्नकाल में इस तरह से हंगामा नहीं होता है, चर्चाएं बाद में होती हैं, तो काम रोको प्रस्ताव का भी एक नियम होता है। नियम 267 के तहत विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले एसआईआर को लेकर चर्चा की जाए। तो आखिरकार ये नियम किस लिए है? अगर इस नियम को मानना ही नहीं है तो फिर ये नियम किस लिए है? क्या एसआईआर छोटा मुद्दा है? क्या बीएलओस की जान जाना छोटा मुद्दा है? क्या हमारे देश की संसद को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? लेकिन ओम बिरला जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार विपक्षी सांसद हंगामा करते, उसके बाद क्या होता है जरा देखिए। बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो, अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ नेता लोग हो, अपनी सीट पर विराजे, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं कठिनाइयां उठाने के लिए, नीतियों पे चर्चा करने के लिए आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। प्रश्न संख्या 1, श्री अनुराग शर्मा। तो विपक्ष की तमाम मांग को नजरअंदाज करते हुए ओम बिरला जी कहते हैं कि संसद जो है चर्चा के लिए होता है। कमाल यह है कि विपक्षी सांसद भी कहते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, ओम बिरला जी भी कहते हैं कि संसद चर्चा करने के लिए होती है। तो फिर आखिरकार दुविधा किस बात की है? एक लाइन बोल देते कि भैया प्रश्नकाल के बाद मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, इतने बजे का टाइम मैं दे देता हूं, सारा मामला शांत हो जाता। लेकिन प्रवचन देते रहते हैं, विपक्षी सांसद हंगामा करते रहते हैं और उसके बाद 10-12 मिनट बाद क्या हाल होता है ये देखिए आप। उसके बाद जब हंगामा नहीं रुकता तो ओम बिरला जी गुस्सा जाते हैं और आखिर में हमेशा की तरह सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चले जाते हैं। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये पूरी कहानी होती है। ओम बिरला जी हमेशा की तरह संसद को स्थगित करके चले जाते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में यह भी अच्छी परंपरा नहीं होती कि विपक्ष महंगाई पर डिबेट की मांग करे तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दो, बेरोजगारी पर डिबेट की मांग करे तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दो, पेपर लीक को लेकर डिमांड करे तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दो, एसआईआर को लेकर अगर डिमांड की जा रही है तो वो भी वाजिब है। फिर भी कहते हैं कि देखिए, तख्ती दिखाने का और नारे लगाने का स्थान नहीं है संसद। तो संसद विपक्षी नेताओं के लिए देश के मुद्दे उठाने का स्थान है। ओम बिरला जी खुद प्रवचन देते हैं, लेकिन मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे? कोई तो ऐसा मुद्दा होता है जिस पर सबसे पहले चर्चा जरूरी हो जाती है। अगर विपक्षी सांसद ऐसा कह रहे हैं तो ओम बिरला जी अपने मुंह से बोल देते कि इतने बजे का टाइम देता हूं, तो फिर विपक्षी सांसदों पर यह तोहमत लग सकती थी कि भैया 2 घंटे नहीं रुक सकते या 1 घंटा नहीं रुक सकते। लेकिन बिना टाइम दिए आप मांग को ही एक तरह से खारिज कर रहे हो, तो विपक्षी सांसद आखिरकार हंगामा करने के अलावा क्या कर सकते हैं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।